छतरपुर भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री और छतरपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती ललिता यादव ने क्षेत्र के ग्राम परापट्टी, धौरी, कालापानी और डेरी में मतदाताओं से मिलकर छतरपुर से भाजपा को जिताकर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनाने की अपील की है। मतदाताओं ने उन्हें जीत के प्रति आश्वस्त किया है। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम परापट्टी में ग्रामीण जनों के बीच पहुंचकर श्रीमती ललिता यादव ने अपनी बात रखते हुए कहा कि भले ही सामने वाला प्रत्याशी बाहुबली है, पूंजीपति है, लेकिन मेरी असली पूंजी मेरी क्षेत्र की जनता का स्नेह और अपनापन है। उन्होंने कहा, इसी पूंजी की वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि जिस तरह वर्ष 2013 के चुनाव में कांग्रेस को हराया था, उसी तरह इस बार भी जनबल के भारी समर्थन से वर्ष 2013 का इतिहास 2023 में दोहराया जाएगा। जनबल के समर्थन से कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि बाहुबली, धनबली केवल तनकर शासन करना जानते हैं, वे सेवक बनकर काम करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। पर मैं पहले भी आपकी सेवक थी और आगे भी सेवक की तरह आपके चरणों में झुककर ही सेवा करूंगी। उन्होंने ग्रामीणों के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि पूर्व में 10 साल के कार्यकाल में मैंने आपसे जो भी वादे किए वे पूरी तरह से निभाए हैं। ग्रामीणों की मांग पर चाहे स्कूल भवन की बात हो या फिर स्कूल के उन्नयन की सभी काम प्राथमिकता से कराए हैं। आने वाले समय में बाईपास की सौगात भी दी जाएगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, युवा भाई, बुजुर्ग माताएं और लाडली बहनें भी मौजूद रहीं। सभी ने तालियां बजाकर और अपने दोनों हाथ उठाकर पूरे जोश के साथ छतरपुर में भाजपा का कमल खिलाने प्रति आश्वस्त किया है। ग्राम धौरी में जनमिलन कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी श्रीमती ललिता यादव ने कहा, अपनी विधानसभा क्षेत्र के मेरे परिवार जैसे ग्रामीणजन से मुलाकात करके काफी खुशी मिली। माता बहनों ने गले लगाकर मुझे जिस तरह से जीत का आशीर्वाद दिया और बड़ी संख्या में गांव के साथी मेरे साथ गांव की गलियों में कंधे से कंधा मिलाकर चले, उससे ये पक्का लगने लगा है कि वे भाजपा को एक बार फिर से जिताकर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में खास भूमिका निभाएंगे। ग्राम कालापानी और डेरी में मिला भरपूर समर्थन। विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कालापानी में आयोजित जनमिलन कार्यक्रम में गांव की माता बहनों ने डंके की चोट पर कहा कि वे ये बात लिखकर दे सकती हैं कि उनका वोट ललिता यादव को ही जाएगा। गांव के अन्य ग्रामीणजन ने भी भरोसा दिलाया कि वे अपना आशीर्वाद देकर कमल को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। गांव में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी श्रीमती ललिता यादव ने कहा कि गांव में लोगों की भाजपा के प्रति आस्था और विश्वास देखकर मुझे गर्व हुआ कि मैं एक ऐसी पार्टी की सदस्य हूं जिसने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। उन्होंने कहा, ये वही पार्टी है जिसने अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का बीड़ा उठाया था और ये काम पूरा हो गया। 22 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजेंगे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चुनावी रामभक्त बताते हुए तंज कसा कि पहले यही कांग्रेसी भगवान राम के वजूद और राम सेतु की सच्चाई स्वीकारने में परहेज करते थे, मगर भाजपा की मोदी सरकार ने सनातनियों का सपना साकार करके अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाकर दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने हर वर्ग के जरूरतमंद की मदद करके उसका जीवन स्तर सुधारा है। बेटियों और महिलाओं को आत्मसम्मान से जीने की राह दिखाई है। जनसंपर्क के क्रम में ग्राम डेरी में ग्रामीणों से मुलाकात के दौरान माता बहनों और बुजुर्गों ने पुष्प वर्षा करके उनका आत्मीय स्वागत किया, साथ ही तिलक लगाकर जीत का आशीर्वाद भी दिया। गांव में घर घर जनसंपर्क के दौरान बड़ी संख्या में युवा और बुजुर्ग और गांव के सम्मानीय जन साथ में गांव की गलियों में घूमे। सभी ने भाजपा को वोट देकर जिताने और एक बार पुनः प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प दोहराया है। हमने जो कछु कही है वो करो। बनी हम आए थे जब पहली बार उनने कही कछु करियो ना करियो, 10वीं स्कूल करा दियो। हमने 10वीं भी करा दो, बिल्डिंग भी बनाए, 12वीं भी करा दो। इसे जो बाईपास भी बन गए और इसे काला पानी से जो नदगाह रोड भी बन गए, जो भी बने संगे गिफ्ट में जो भी मिलने वालों। आप लोग, मेरा निवेदन है, आपकी अपनी सेवक हूँ। 10 साल में आपकी सेवक रही हूँ। आप लोगों ने मुझे परखा है। वो पूंजीपति है, वो उद्योगपति है। लोग कहते हैं उनके पास बहुत पैसा है, वो उद्योगपति है, पूंजीपति है, अपार पैसा है। लेकिन विधायक जी, ये हमारी संपत्ति है, इससे बड़े पूंजीपति आपको नहीं है। मेरे पास बहुत बड़ी पूंजी है। 2013 में जिस तरह से ललिता यादव ने, जिस तरह से हमारे क्षेत्र की जनता ने आपको पराजित किया था, इसी तरह से 13 का इतिहास 23 में दोहरा जाए।
आप लोग ये बताओ कि आप लोग चाहते हो कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने? चाहते हो तो ऊपर हाथ करो। तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने चाहते हो? तो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनाना पड़ेगी। तो आप सरकार बनाने तैयार हो? तो सरकार बनाने के लिए आपको छतरपुर विधानसभा 51 में कमल का फूल खिलाना पड़ेगा। आप ललिता यादव को आशीर्वाद देना पड़ेगा। आप आशीर्वाद देने तैयार हैं? उठाइए दोनों और बोलिए भारत माता की नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, जय श्री राम, श्री राम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज ग्राम प्रॉपर्टी में आप सबके बीच इस क्षेत्र की पूर्व विधायिका, मध्य प्रदेश शासन की पूर्व मंत्री और इसी क्षेत्र से आप सबकी लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती ललिता यादव जी, मेरी मां, यहाँ पर उपस्थित हैं और साथ साथ हमारे साथ चल रहे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु, पदाधिकारी बंधु, मातृशक्ति और यहाँ पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ जन, ग्राम प्रॉपर्टी के सभी गणमान्य नागरिक। आज आप सबके समक्ष आदरणीय श्रीमती ललिता यादव जी का यहाँ आगमन हुआ है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो निश्चित तौर पर आपका आशीर्वाद, आपका वोट के माध्यम से आपका आशीर्वाद लेने आपके समक्ष यहाँ पर आई हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस तरीके से देश की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में विकास कर रही है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से विकास किया है, यह कहीं भी छुपा नहीं है। आप देखिए, चाहे रोडों का जाल हो, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, हर तरीके से अंत्योदय में बैठे हुए व्यक्ति का तो चिंतन किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। निश्चित तौर पर आपके समक्ष कई पार्टियां आएंगी, आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगी, झूठी झूठी बातें करेंगी। आप हमको समझना है और सोच समझ कर आपको वोट का दान करना है। कहते हैं कि एक उंगली से आप सरकार बनाते हैं, एक उंगली से आप सरकार मिटाते हैं। हमारी लाडली बहनों को उनकी योजना को लाभ मिल रहा है। ऐसी बहुत सी योजना है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर दी हुई है। मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि हमारे युवा साथियों ने वो समय नहीं देखा है कि जब रोड में गड्ढे में रोड थी, आपको पता नहीं है। लाइट कितनी आती थी, कितनी नहीं आती थी, आपको भी पता नहीं है। ये सारी चीजें आपको मम्मी जी आपको बताएंगी, अवगत कराएंगी। इसके पूर्व मैं गांव के वरिष्ठ आदरणीय दाऊद साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि गांव की कोई सामूहिक समस्या हो, गांव की कोई, पूरे गांव की कोई बड़ी समस्या हो या रोड की समस्या हो, पानी की समस्या हो या कोई भी समस्या गांव की हो, तो कृपया आप अवगत कराने कष्ट करें। इसके बाद हमारा आपसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारा आप देखो भैया
हमारा आपसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया आपका मतदान सही दिशा में जाए, जिससे नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत हो, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के हाथ मजबूत हो। अगर कोई गांव की समस्या, कोई गांव का काम हो तो गाँव आप बताएं। बोलो हल्के कल बोला आप अच्छी बोला। पहले तो सब जन के राम राम हूँ हमारी तरफ से आप सब जन हैं, और विधायक जी का बहुत बहुत आभार हमारे गांव में पधारी अपनी क्षेत्र की बहुत मिलनसार और बिना घमंड वाली विधायक हैं। एक हमारा काम है भैया, हम खुद गए थे और एक लड़का को एडमिशन होने तो एडमिशन नहीं हो रहा, तो आपने बड़ी उनसे मार करवा दी एडमिशन, दम से करवा दो। हमने कही थी आज ही होने, तो बोली नहीं आज ही हुई है। गुप्ता जी थी नंबर 2 में भी हमसे लड़ पड़ी, हमने उन्हें गाली गलौज भाई जी बोले, उन्हें फ़ोन लगाओ, बोले नहीं विधायक जी का गाली दे रहे। अरे भैया साहब आपने गाली दी, विधायक जी ने तुमने क्या ऐसी बात कही? आपने जो बात कही थी वहाँ साहब जैन ने गाली हमारे गाँव घर के यहाँ, लेकिन आप उनका एडमिशन कर दो। इतनी महानता हम विधायक जी को धन्यवाद देने के लिए बहुत दिन से सोचते हैं, तो पिछले चुनाव में आप बड़ी मना चली गई। आज वो समय आओ है, हम आपका धन्यवाद वोटिंग से दें तो कसम से दे रहे आपका वोट हमारा पक्ष है। आप मंत्री नहीं, विधायक नहीं लेंगे, आपके सबसे अच्छी बड़ी खासियत ये रहेगी कभी घमंड नहीं रहा। एक बात आपके ज़्यादा पूरे क्षेत्र में जब बात चल रही, ये तो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे थे सदन में कि भैया सब विपक्ष वाले कह रहे थे अटल बिहारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जब आप विश्वास कर रहे बोले भैया अटल बिहारी को क्या कह बचाए, तो वो यही समस्या आपके साथ है। सब लोग यही कह रहे कि यादव बढ़ जाती, यादव बढ़ जाती, यादव बढ़ जाती। आप बड़ी के कभी आप घमंड दिखाओगे किसी का? इनसे मतलब है आपका यादव है, क्या लेने सबसे आप गारंटी लो, हम ठाकुर की गारंटी लो, हमरे साथ अन्याय ना हो, इन लोगों के साथ अन्याय हो। न्याय हो तो दोनों का पक्ष होना चाहिए। वही हमारे कार्य पानी में रास्ता है, रोड चलाने पज्जन महाराज से बहुत दूर दफे गई, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, बोले अब सत्ता में नहीं है। मजबूत विधायक गिलाने बनाओ तो बेटी कमजोरी बताओ, घर पर सत्ता नहीं है हमारी, तो सत्ता सब कुछ नहीं हो, वो चाहे तो सब कुछ हो सके। आपसे निवेदन है कि वो कार्य पानी वाला रोड 1.5 किलोमीटर को है, आपको उस पर कृपा कर लें। और हमारे आदिवासी संख्या बहुत उपेक्षित है, गरीब आदिवासियों के लाने को छात्रावास हो जाए, कच्ची ऐसी व्यवस्था हो जाए, जीवन को जीवन पढ़ लिख जाए, लड़का बच्चा पढ़ नहीं पाता भी कहूँ बाप बताई बाहर नहीं, तो बिहार में मजबूरी में चले जाए। तो छात्रावासी आदिवासी उनके लाए, ताकि उनकी ये तो बिलों से मिले, दारू पिए, तब तक बच्चा तो सदा